डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मस्क ने ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण वाली पोस्ट डिलीट की। पहले एप्स्टीन केस का जिक्र किया था, कहा था बड़े खुलासे का टाइम आ गया। राहुल गांधी बोले बीजेपी ने महाराष्ट्र में चोरी से चुनाव जीता, अब बिहार में मैच फिक्सिंग होगी। चुनाव आयोग बोला ये कानून नहीं, लाखों चुनाव कर्मियों का अपमान। सत्यपाल मलिक अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। बोले जिस करप्शन की जानकारी मैंने पीएम को दी उसी में मुझे फंसाया जा रहा। पायलट ने शिंदे का प्लेन उड़ाने से मना किया, कहा ड्यूटी खत्म होने के बाद उड़ान नहीं भर सकता। एयरलाइन के समझाने पर हुआ तैयार। और देश में 24 घंटे में कोरोना के 391 नए मामले। केरल और गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज मिले, 5,755 एक्टिव केस। अब तक 59 लोगों की गई जान। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। करते हैं रुख खबरों की तरफ। राजनांदगांव में 7 जून को मुस्लिम समाज ने ईद उल अजहा का पर्व श्रद्धा और सादगी के साथ मनाया। इस अवसर पर शहर के सभी मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान जामा मस्जिद के सदर हाजी रईस अहमद शकील ने समाज से शरीयत के अनुसार कुर्बानी करने, सफाई का ध्यान रखने और दूसरों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कुर्बानी सिर्फ तय स्थानों पर करने और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा न करने की सलाह दी। जी ईद उल अजहा का महत्व बताएंगे और आज की जो नमाज है। जिलहज्जा की 10वीं तारीख को ये ईद उल अजहा की त्यौहार मनाया जाता है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में बताया था कि आपकी सबसे जो अजीम, जो आपकी प्यारी चीज़ है उस पर आप कुर्बान करिए। तो उन्होंने पहले ऊँट कुर्बान किया, फिर दूसरी चीज़ें कुर्बान की। उसके बाद भी नहीं बोले, आप सबसे बाद में उनको ख्वाब में आया कि अपने बेटों को ज़िबा करिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को 90 से 99 साल तकरीबन की उम्र में उनको एक औलाद पैदा हुई थी, जो काफ़ी मन्नतों के बाद अल्लाह ताला ने उनको दिया था। उनको कुर्बान करने के लिए जब अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब में आए, बताया कि आप अपने बच्चों को कुर्बान करो, तो उन्होंने भी अपने सबसे अजीज बेटे को कुर्बान किया था। जी खबर दुर्ग से है। श्री राधा कृष्ण मंदिर महेश नगरी की ओर से संचालित श्री राम रसोई के 1 साल पूरे होने पर एक आयोजन किया गया। आपको बता दें, ये सेवा कार्य 1 साल पहले 6 स्थानों से शुरू हुआ था, जो अब दुर्ग भिलाई के 13 स्थानों तक पहुंच चुका है। राम रसोई में प्रतिदिन जरूरतमंदों को मात्र 20 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान समिति के संरक्षक चतुर्भुज राठी ने कहा कि भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है और इसी उद्देश्य से ये पहल की गई है, जो लगातार विस्तार पा रही है। अभी तक इन 1 वर्षों में हमने 5,12,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया है और आगे हम चाहेंगे कि ये संख्या निरंतर बढ़ती जाए। हमारा प्रयास होगा कि शुद्ध और सात्विक भोजन हम उपलब्ध कराएं। जी बताएंगे, आज 1 वर्ष हो गए। हम लोगों ने पिछले 1 साल पहले इसको चालू किया था और शुरू में हम लोगों ने 6 स्थानों पर प्रारंभ किया इसको। और इसको करने के पीछे सिर्फ एक ही सोच थी कि जो लोग कामकाजी लोग हैं उनको सही तरीके से शहर में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता है, और अगर हो पाता है तो 100 रुपये, 150 रुपये, 125 रुपये रेट होता है, 60 रुपये, 70 रुपये रेट होता है। हर आदमी वो पैसा बेयर नहीं कर सकता। तो इस सोच के तहत इस कार्यक्रम को हम लोगों ने चालू किया और ईश्वर ने प्रेरणा दी और ईश्वर की प्रेरणा से हम लोगों ने राधा कृष्ण मंदिर में इसको चालू किया। मैं सबसे पहले राम रसोई के जितने भी उनके संस्था के जो सदस्य लोग, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। और हमारे शहर में भी हम सब जानते हैं प्रभु श्री राम जी सबके पालनहार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं। और इस धरती पे प्रभु श्री राम जी ने मानव जाति को संदेश देने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। और आज उसी के नाम से हमारे दुर्ग शहर में राम रसोई चल रहा, जो विगत 1 साल हो गया। और 1 साल से लगातार दुर्ग शहर में जिनको
भटकना ना पड़े, जिनको घर का खाना, शुद्ध खाना मिले, ऐसे राम रसोई में खाना मिलता है बहुत ही कम दर में। अभी तक इन 1 वर्षों में हमने बिलासपुर में कलेक्टर एवं जिला सहकारी बैंक के प्रभारी संजय अग्रवाल ने मंथन सभा कक्ष में बैंक के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंक का गठन मुख्य रूप से किसानों को आसानी से नगद और खाद बीज उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। अपनी सेवा क्षेत्र के आखिरी गांव के अंतिम किसान को सभी सेवाएं सुगमता से मिले, इसे बैंक प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहिए। खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, किसानों की पहल सोसाइटियों में शुरू हो चुकी है। उन्हें सामग्रियां प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना होनी चाहिए, इस बात का ध्यान सबको रखना है। कांग्रेस ने सरकारी स्कूलों के युक्तियुक्तकरण को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। इसी कड़ी में बेमित्र जिला के राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व विधायक दुर्ग अरुण वोरा और पूर्व संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार के इस फैसले को शिक्षा और रोजगार विरोधी करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि इस युक्तियुक्तकरण से 10,463 स्कूल बंद हो जाएंगे और 45,000 से अधिक शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, बल्कि रसोईया, स्वीपर और महिला स्व सहायता समूहों की भी आजीविका पर संकट आ जाएगा। और युक्तियुक्तकरण के माध्यम से सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा पर करारा प्रहार किया है। आज प्रदेश के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है और बहुत से ऐसे नौजवान जो शिक्षित नौजवान थे बेरोजगार हो गए हैं, उनकी आशाओं पर तुषारापात हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही कार्य किया है। पहले जब हम लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा में थे तो पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3,000 स्कूलों को बंद किया था। अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि पूरे जिले में शिक्षा न्याय आंदोलन चलाया जाएगा, जिसमें पूरे हमारे कांग्रेस जन उपस्थित रहेंगे। यह आंदोलन 3 चरणों में होगा। उसमें 6 से 7 जून को जिला स्तर पर यह पत्रकार वार्ता अभी आपके साथ हुई थी। और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से शिक्षा न्याय आंदोलन चलाया जाएगा। इसी संदर्भ में आज दुर्ग कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण का सीधा असर राज्य की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा। इससे शिक्षकों की नियुक्तियां प्रभावित होंगी और कई स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। इस विरोध में कांग्रेस की ओर से शिक्षा न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसके तहत जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों का घेराव भी किया जाएगा। आज जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें हमारे मुख्य मांग, लंबित पुरानी मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। और हम लोग पूरा आज चारों ब्लॉक एकत्रित हुए हैं और हम शासन से निवेदन कर रहे हैं कि हमको अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए। और हमारी पूरे छत्तीसगढ़ में 43,301 कर्मचारी हैं, जिसमें अभी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 10,463 स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हमारे 15 साल लगातार हमारे साथी लोग जो काम किए हैं वो लोग बेघर हो जाएंगे, तो स्कूल को बंद ना किया जाए। और यदि बंद किया जाता है तो उसको जहां शिक्षक लोगों को जहां मर्ज किया जाएगा, वहां हमारे साथी लोगों को वहां काम में वहां लिया जाए। हमारा एक ही निवेदन है। आज
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में आयोजित मुख्यमंत्री शिक्षा गौरव अलंकरण एवं शिक्षा पुरस्कार समारोह में बिलासपुर संभाग के 17 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मोपका हाई स्कूल की प्राचार्य श्रीमती अर्चना जोशी को उत्कृष्ट प्राचार्य का पुरस्कार दिया गया। समारोह में महापौर पूजा विधानी ने कहा कि शिक्षक बच्चों को ऐसे संवारते हैं जैसे माली पौधों को सींचकर वृक्ष बनाता है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में शिक्षकों की भूमिका अहम है और इस प्रकार मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण से शिक्षकों का उत्साह बढ़ेगा और वे शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करेंगे। मतलब शिक्षा इतना लो स्टैंडर्ड था छत्तीसगढ़ में एक जमाने में जो है, लेकिन जिस तरीके से बिलासपुर और छत्तीसगढ़ विकसित हो रहा है बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से, तो शिक्षा का भी जिस तरीके से पहले हमारे बच्चे जो है अदर स्टडीज के लिए और अपर स्टडीज के लिए पलायन करते थे, चाहे कोटा चले जाते थे, चाहे भिलाई चले जाते थे, लेकिन बिलासपुर शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छे से तरक्की करने लगा है, ये सब आप लोगों का देन है। अभी लगातार पूरा छत्तीसगढ़ और हमारे बिलासपुर के विभिन्न जिलों से जो है हमारे शिक्षक गण का सम्मानित हुआ। सभी को मैं बधाई देती हूँ और आपको धन्यवाद भी देती हूँ कि आप बच्चों का भविष्य संवारने वाले हैं। हमेशा आप जब भी समाचार पत्र देखें तो शिक्षा विभाग के बारे में खाली शिकायतें ही पढ़ने को मिलती है कि स्कूल में टीचर नहीं जा रहे हैं, शिक्षक नहीं है, तो कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, तो इसके कारण पूरे समाज में और पूरे क्षेत्र में नेगेटिविटी फैलती रहती है। ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग में तो काम ही नहीं हो रहा है और सिर्फ बदनामी की बातें पेपरों में पढ़ने को मिलती है, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे जो शिक्षक हैं काफ़ी मेहनत और लगन से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। पढ़ाई के जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है, सीमित संसाधन उनके पास उपलब्ध है, उसका उपयोग करके काफ़ी अच्छा अपनी तरफ से अपने बच्चों को अपने भविष्य को देने का प्रयास कर रहे हैं। बीजापुर जिले के कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार की युक्तियुक्तकरण नीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस नीति के चलते शिक्षकों की भर्तियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं, जिससे स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मंडावी ने बताया कि भाजपा सरकार 10,463 स्कूलों को बंद करने की तैयारी में है। संलग्नीकरण शिक्षा विभाग में किया जा रहा है। हम लोग महसूस करते हैं सरकार स्वयं कंफ्यूज है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं स्कूल शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री हैं, लेकिन वो निर्णय लेने में अपने आप को पता नहीं कहाँ असफल पा रहे हैं। जिस तरीके से युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है और प्रेस में आ रहा है, जिला शिक्षा अधिकारियों के बयान आते हैं कि लगभग 10,000 स्कूल बंद कर दिए जाएंगे जहाँ छात्र संख्या कम है, और वो स्कूल अगर बंद कर दिए जाएंगे 50,000 शिक्षक का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था आखिर इसका दुर्गति कैसे होगी, बच्चों का क्या हाल होगा। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला जाता है, अब सरकार निर्णय ले रही है कि जहाँ 25 बच्चे से कम है, छात्र से कम है, हम इनको स्कूलों को या तो संलग्नीकरण करेंगे या बंद करेंगे। अरे 25 बच्चे हमारे गरीब के पढ़ते तो हैं, अब क्यों बंद करेंगे। सरकार कंफ्यूज है और इसी प्रकार से निर्णय लेगी तो सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हम जगह जगह पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।